हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे और माइक भी अपना अनम्यूट रखेंगे। जब भी आपको कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की कोई बात आपको जैसे फेस टू फेस क्लास की तरह पूछनी होगी, आप सबसे पहले बेटे चैट बॉक्स में डाल देना। डोंट वरी, ये थोड़ा सा शुरू में होता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए आपको बीच बीच में रूल्स बताए जाते हैं ताकि आप बिल्कुल फेस टू फेस क्लास की तरह ही पढ़ें। ठीक है, आइए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। लेट्स स्टार्ट। बेटे अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो हम लोग जो बात कर रहे थे बेटे, हमने जितनी भी बातें की, हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें की कि भाई हमारे हिसाब से जो भी चीज यहाँ पे चलनी है, एक मिनट में जरा स्क्रीन सही कर दूं, आपके हिसाब से कर दूं जिससे कि आपको क्लास अच्छे से मिल सके। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, देखो ध्यान से। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारी बातें हुई, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें की। क्या? जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, और यहीं पर फाइनल अकाउंट से आने से पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया था, जहां पर आपने देखा काफी सारे पॉइंट वहां पर आपको देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिली होंगी और बहुत सी गलतियां वहां पर होती हैं, नो डाउट। ठीक है, मैं एक बार फिर से वो रिकॉल करके और आगे की जो कहानी है मैं बढ़ाता हूँ। पहले मैं एक बार फिर से कल वाली बात को रिकॉल करूंगा, क्योंकि बेटे कॉन्टिन्यूअसली हमारा रिकॉल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम ना थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे। ठीक है जी, आइए लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपसे कहा था कि बेटे दो तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में तीन तरह के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल, जहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगा, वो सारे अकाउंट हमारे नॉमिनल हैं। यहां हमने एक गलती देखी कि स्टडी मैट में एक आध जगह पे मिसप्रिंट था, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए एक आध जगह पर। अदरवाइज आप देखोगे, आपने स्टडी मैट का क्वेश्चन किया था कल। कौन सा क्वेश्चन किया था? लीजिए मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे ले भी आता हूं। आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट में कल भी क्वेश्चन किए थे, जहां पर आपने देखा था कि खुद इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपने किया था बेटे। प्लीज चेक कीजिए, आपने कर इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था, जहां पर आपने गलती पकड़ी भी थी कि हाँ भाई ऐसी चीजें कई बार गलती से गलत लिखी जाती हैं, लेकिन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हुए उसको बिल्कुल एकदम ठीक से बता रखा था इंस्टीट्यूट ने। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक मिनट, ये रहा। कल हमने बेटे ये देखा था और यहाँ पर हमने इस चीज को ठीक कर लिया था। बेटे कुछ स्टडी मेट में प्रिंट होते हैं मिसप्रिंट्स। अगर हम रेक्टिफिकेशन पे चलते रहे बहुत पुरानी बातों को लेकर के, तो बेटे हम भी फिर वही बात करने लगेंगे। हमें अपडेटेड चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। रूल सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट हमने देखा क्या है, वो रियल अकाउंट। इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी आपने देखा, ये रहा हमारा परचेज अकाउंट जो रियल है। आइए जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा परचेज रिटर्न। परचेज का उल्टा क्या बेटे? परचेज रिटर्न। सेल का उल्टा क्या है? सेल्स रिटर्न। सारे के सारे क्या है बच्चों? रियल। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमने कहा, मैंने कहा भाई दूसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जहां जहां पे रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। तीसरा है हमारा पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, जहां पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ बात आगे बढ़ी, थोड़ा सा हमने देखा क्या नॉमिनल अकाउंट में। सिंपल एग्जांपल बेटा, ध्यान रखना कंटिन्यू रिकॉल होना जरूरी है, बेसिक में, थ्योरी में स्पेशली। हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले है यहाँ पर, लो मैं फुल स्क्रीन पे आपके लिए कॉपी कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा आसानी हो देखने में। लो बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आपने देखा बेटे नॉमिनल अकाउंट, और इसमें हमने एग्जांपल्स किए थे। भाई एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे जो तुमने लिख रखे हैं। कोई भी नया नाम मिले तुरंत कॉपी पे लिख लो। सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड,
freight expense, commission expense, commission income, carries expense, repair expense, rent paid, rent received, interest expense, interest income, insurance premium expense, abnormal loss, insurance claim. बेटे जो एडवांस एग्जांपल जो है नॉमिनल, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, कभी तो वो गलती कभी स्कोप हमें पूरा खत्म करना है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? नॉमिनल। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जब तुम ये चैप्टर करोगे तो वहां जाकर फिर से ये बात पूछी जाती है, वहां के क्वेश्चंस में आता है ये कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। ये उस चैप्टर के अंदर जाकर के फिर से पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो पहले ही हम लोग सारी बातें एकदम कंप्रीहेंसिव स्टडी में आएंगे, है ना। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस इनकम, ये सब वो चीजें हैं जहां पर बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट को पहचानने में। तो हमने क्या किया, उन सब बातों को यहाँ पे लिख लिया। मैनेजर कमीशन, ग्रांट, डोनेशन, या तो दे जाएंगे या फिर रिसीव करेंगे, गिफ्ट देंगे या रिसीव करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो ये सब क्या है बेटे हमारे नॉमिनल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नॉमिनल के बाद में अगला है हमारा कौन सा जो हमने पढ़ा, हाँ, रियल अकाउंट। जहां जहां पे रूल लगेगा आपको बताइए, और स्पेशली बेटे कौन सी जगह, जितनी भी हमारी असेट्स हैं, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, जो भी चीज आपको लगे कि सर ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेटे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। डोंट वरी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अलाउड है। हमने यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी इसमें नहीं लगवा रखी है। हाँ, हमने जूम से कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले रखी है जिससे हम लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन आपको हम स्क्रीनशॉट पूरा अलाउ कर रहे हैं बेटे। टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, हमने एग्जांपल पढ़े थे बेटे, सिंपल एग्जांपल, मतलब एक बार ना क्विक रिकॉल चल रहा है इस चीज का। आओ जी, हमने जो एग्जांपल पढ़े थे, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, टाइपराइटर्स, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एडवांस एग्जांपल, लाइव स्टॉक, जहां पर हमें दिक्कत होती है, अक्सर दिक्कत होती है, जहां पर हमें अक्सर दिक्कत होती है। हाँ जी, वो वाला एग्जांपल, लाइव स्टॉक, आपका ज्वेलरी, ठीक है ना। अब मान लिया कोई पर्सन है जिसका काम ही ज्वेलरी खरीदना बेचने का, तो क्या उसके लिए भी स्टॉक होगा? सोचो बेटी जरा, मतलब हम रूल तो लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी चीज भूल जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक बात है। आप ही बताओ, क्या ऐसे लोगों के लिए जिनका काम ही ज्वेलरी खरीदना बेचना है, क्या ऐसे लोगों के लिए बेटे ज्वेलरी असेट्स होगी? नहीं, ऐसे लोगों के लिए वो गुड्स होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बेटे कि हमें जो रखना है, स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है कि डिपेंड करता है कि किसके लिए वो क्या है। बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखें, भाई मैं आगे तब चलूंगा, बच्चों प्लीज वीडियो ऑन रखें, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्लास का रूल हर बच्चे के लिए है, तो आप प्लीज वीडियो ऑन रखें। बेटा वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज कोई बात नहीं, जिस बच्चे को क्लास नहीं करनी वो ना करे बेटा, पर प्लीज जो भी बच्चा क्लास करे वो वीडियो ऑन जरूर रखे। बेटा लीव कर दे क्लास कोई भी बच्चा, अगर मान लो नहीं वीडियो ऑन कर सकते तो। ईशा, मरियश, रामानुज, संजय और डोट, बेटे क्या नाम रख रखा है बताओ? डोट, ट्रेडिशनल मेथड को, अच्छा हाँ जी सही कह रहे हो आप अरमान, सही तो कह रहे हो। ठीक है, आइए जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटे। नेक्स्ट, जल्दी से, फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमने यहाँ पे बात की थी कि ये क्या है, इनकी पूछ है ना। फिक्स एसेट्स भी रियल प्लस टेंजिबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी रियल प्लस टेंजिबल, फिर परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब क्या है? रियल, क्योंकि गुड्स आता है और गुड्स ही जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी अगली वाली, क्या? बिल्स रिसीवेबल, बेटे ये पॉइंट बड़ा खतरनाक था, क्योंकि इसका जो बिल्स पेबल है वो तो पर्सनल है, और जब बिल्स रिसीवेबल है तो वो क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाता है बेटा? हाँ, वो बन जाता है फिर पर्सनल। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। आइए जी, नेक्स्ट,
रियल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी बेटे, इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन। हाँ ठीक है, 2 मिनट में कर लेना मरिया, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है बेटा? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मतलब सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर तो होता है बेटे, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ये सब आसान चीजें हैं, बच्चों ने लिखा दिया इसलिए मैंने लिख दिया। ये भी चीजें बेटे वही का ही पार्ट है वैसे तो। क्या? टेक्नोलॉजी, आपका इंटरनेट है ना, और आपका क्या, इंटरनेट का जो डोमेन है, मतलब इंटरनेट डोमेन, और क्या, डाटाबेस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटे, अगली बात है यहाँ पर, क्या, कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है थर्ड हमारा? वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। किसने निकाल दिया स्वयं तुम्हें? किसने निकाल दिया? नहीं नहीं, स्वयं का तो कैमरा ऑन है, स्वयं को कौन निकाल सकता है? स्वयं क्या आपने चैट किया है बेटा? आपने मैसेज डाला है क्या? इसका मतलब स्वयं के नाम से कोई और मैसेज डाल रहा है। स्वयं क्या आप ही मैसेज डाल रहे हैं बेटा? यस सर। अच्छा, क्या हुआ अभी? सर मैं पता नहीं बाहर चला गया था, किसी ने बाहर निकाल दिया था क्लास से। है जी बेटा? क्लास से बाहर निकाल दिया था किसी ने। क्लास से बाहर? हाँ जी सर, दोबारा एक मिनट रिजॉइन कराएंगे। बेटे, कोई निकाल ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि एक बार अगर कोई क्लास से रिमूव कर देगा ना, फिर वो एंट्री इस क्लास में हो ही नहीं पाती। चलिए कोई नहीं, मैं अभी, एक मिनट रुकिए, मैं, हाँ यादव जी कुछ कह रहे हो क्या? हाँ जी चलिए। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जहां जहां पे रूल लगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटे नेचुरल पर्सन जिसके माता पिता इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन जिनके लिए लॉ बना है, लॉ के द्वारा उनका जन्म हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद सामने आकर के बात नहीं कर रहे हैं। आइए जी, तो फिर हमने यहाँ पे बात की थी क्या, कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बेटे। नेचुरल पर्सन का एग्जाम्पल तो हमें सबको पता है। हम अपने घर में अपने भी नाम ले सकते हैं, अपने बहन भाई के भी नाम भी ले सकते हैं, अपने पड़ोसी के नाम भी ले सकते हैं। वो सब क्या है बेटे? वो सब नेचुरल पर्सन ही तो है। हम सब लोग इंसानों में तो रहते हैं। वो सारे के सारे क्या है? सारे नाम लिख डालो मोहल्ले पड़ोस के। उसका मत लिखना कभी घर वाले तुम्हें मारे। हाँ, तो क्या करना है हमें? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के नाम लिखने हैं, अड़ोस पड़ोस के सबके, जिनके नाम आराम से आप ले सकते हो। जैसे मैंने कहा, अरमान बताओ नेचुरल इंसान है। हाँ, तन्वी, स्वयं, यश, मरियश, और आरू, अरमान, श्रद्धा, महक, संजय, विजय जी, शैली भी, ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सन। ये डॉट समझ में नहीं आया भाई? अरे भाई डॉट, बेटा वीडियो ऑन करो, नाम सही रख के आओ नालायक। हाँ अब ये देखो, अब ये डॉट है ना बेटे, इसी को लेते हैं। अब ये जो डॉट वर्ड है, इसके पीछे कोई है? देखो आपका तो स्क्रीन पे नाम सामने, लेकिन ये जो डॉट वर्ड है, इसके पीछे कोई है। ये डॉट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बन गया बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझे मेरी बात? यही मैं कह रहा हूं। तो जहां पर खुद कोई सामने नहीं है, किसी और को सामने कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बेटे, तो वो क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब वो पूछ रहे हैं कि सर बताओ जरा, सैलरी के केस में, आउटस्टैंडिंग के केस में एंट्री कैसे होगी? आप पहले वीडियो ऑन करो, मैं आपका डाउट जरूर एंटरटेन करूंगा बेटे। ठीक है ना? ये रूल रहेगा, बच्चा वीडियो ऑन जरूर करेगा, मैं डाउट जरूर लूंगा, बेफिक्र रहो। हाँ जी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव के एग्जांपल। बेटे एडवांस एग्जांपल मैंने देखा था, मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने कहा बेटे अगर गलती होती है बच्चों से तो इसमें होती है। होते ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। लेकिन क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्या होता है, लेकिन कई बार बच्चे पहचानने में गलती करते हैं। अब एज कैपिटल, एज ड्राइंग, लेकिन अगर खाली ए लिखा हो, अगर खाली बेटे ए लिखा हो, अगर खाली ए लिखा हो तो बेटा वो नेचुरल इंसान है, मिल जाएंगे तन्वी। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटे। एडवांस एग्जांपल में एज कैपिटल। अब मैं कहूं ए की पैंट, ए की शर्ट, ए का
एक ही टोपी हैट, एक ही मोटरसाइकिल, एक ही गाड़ी, बताओ बेटे, वो रिप्रेजेंट कर रही है ना एक को, एक खुद तो नहीं है ना सामने। तो ए इज कैपिटल, ए इज ग्रोइंग, तो ये सब क्या है बेटे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अगर मैं पूछूं बताओ मिस्टर ए कौन है, तो आप क्या कहोगे, नेचुरल इंसान है। अगर ए इज कैपिटल है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। यही बात बेटे पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल की है, पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल की है। पार्टनर तो नेचुरल इंसान है, कुछ ना बोले तो हम मानेंगे इंसानों के बीच में पार्टनरशिप है। सर और किसके बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, सर गधे घोड़े के बीच में होगी क्या पार्टनरशिप, आप कैसी बातें करो, इंसान तो करेंगे। मैंने कहा नहीं, अरे कंपनियां भी तो पार्टनरशिप में आती हैं। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल गए और उन्होंने ये गाजियाबाद से लेके मेरठ तक का प्रोजेक्ट डाल दिया जी, जो रेल का ये बन रहा है। तो दोनों ने पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना। तो वो क्या है बेटे, वो इंसानों के बीच की पार्टनरशिप नहीं है, वो दो कंपनियों के बीच की पार्टनरशिप कहलाएगी। ऐसे केस में जो पार्टनर होंगे वो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड होंगे, यानी वो आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, फिर वो नेचुरल पर्सन नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बैंक का लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक की बोरोइंग, ये सब क्या है, ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। एक यहाँ पर चेंज आया था, पहले कभी बैंक की एफडी को रियल प्लस टेंजिबल बोला जाता था। ध्यान रखना, जो जो चीजें मैं आपको चेंज बता रहा हूं उनको तो आप ही समझ लो, बस इनको तो बोर्ड पे लिख लो। ये आते जाते सुबह को गुड मॉर्निंग करते हुए भी हमें ये बातें बोलनी है, ओहो ये रियल है, ओहो ये टेंजिबल है, ओहो ये पर्सनल है, ओहो ये रिप्रेजेंटेटिव है। दरवाजे पे चिपका लेना बेटे आते जाते, ये तो हमें याद ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए जी जरा। बैंक की एफडी पहले कभी हुआ करती थी रियल प्लस टेंजिबल, तो अगर हमें कहीं क्वेश्चन में पुराना आंसर दिखाई दे तो हमें साइड हो लेना है। वो पुराने स्कैनर का सॉल्यूशन अब काम का नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारी एफडी अब स्टडी मैट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि इसके पीछे कौन है, बैंक। भाई अगर मान लिया एफडी का पेपर फट गया तो क्या बैंक पैसे खा जाएगा क्या, नहीं। ये पर्चा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे बैंक है जिसके पास मैंने पैसे जमा करा रखे हैं। एफडी खो गई तो क्या हमारे पैसे गायब, हाँ मतलब ही नहीं, बैंक दूसरा पर्चा इशू कर देगा। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे यही बात बिल्स पेबल के लिए और यही बात शेयर कैपिटल के लिए। इसके पीछे शेयर होल्डर है। एक चीज है बेटा शेयर कैपिटल, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लेकिन शेयर्स की जो कैपिटल जो होल्ड कर रहे हैं वो कौन, शेयर होल्डर, जिन्होंने वो खरीद रखी है। अब डिपेंड करेगा, अगर वो है मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, राम रहीम, ये लोग अगर हैं तो ये है कौन, नेचुरल पर्सन। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर बन जाएगा नेचुरल पर्सन। कुछ ना बोले तो हम क्या मानेंगे हमेशा, चाहे पार्टनर हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, क्या होगा हमेशा, नेचुरल पर्सन। हाँ, जब ये कहेगा एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट कर रखे हैं इस कंपनी की शेयर कैपिटल में, तो शेयर होल्डर कौन बन गया, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, कौन, एक्स लिमिटेड। तो वहां पर वो आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा। आइए, डिबेंचर भी शेयर की तरह है और डिबेंचर होल्डर भी शेयर होल्डर की तरह है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बेटे कंपनी और कंपनी के शेयर कैपिटल और कंपनी के शेयर होल्डर, तीनों चीजें एक साथ देखो। कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि उसके लिए कंपनीज एक्ट है। कंपनी के शेयर होल्डर क्या है, अगर वो कंपनी के शेयर होल्डर कोई और कंपनी है तो आर्टिफिशियल, अदरवाइज इंसान है तो नेचुरल। सर कुछ ना बोले तो इंसान मानना है। ठीक है, कंपनी के शेयर कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आगे बढ़ते हैं, तो एक बात तो ये होगी हमारी कंपनी। अब कंपनी के बजाय पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप फर्म का एक्ट है। तो बेटे पार्टनरशिप फर्म अपने आप में क्या है हमारी, क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और एक है बेटे पार्टनर और एक है पार्टनर की कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल रिप्रेजेंट करती है किसको, पार्टनर को, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वो आर्टिफिशियल, और जो पार्टनर्स हैं कुछ ना बोले तो हम मानेंगे कि वो पार्टनर जो है वो नेचुरल इंसान है। जब तक हमें क्वेश्चन साफ साफ ना कहे कि वे पार्टनर जो है कोई और बिजनेस एंटिटी है, तब तक वो क्या मानेंगे, क्या है, नेचुरल पर्सन। और बेटे जैसे हमने बात की थी एग्जांपल की, क्या बंदर की पूंछ पकड़ रखी तो क्या पकड़ रखा है, बंदर, है ना। तो वही वाली बात है, गाय की पूंछ पकड़ रखी तो क्या पकड़ रखी है, गाय। भैंस की पूंछ पकड़ रखी तो क्या, भैंस पकड़ रखी है
है ना, सांड की मत पकड़ लेना कभी, वो तुम्हें पकड़ ले। इधर आओ। अब बेटे जैसे डेटर है, डेटर की पूछ बताओ क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो पूछ पकड़ ली जिसकी, तो मतलब पूछ का नेचर भी वही हुआ ना जो जिसकी वो पूछ है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स डेटर की पूछ है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर की पूछ है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट का भी नेचर, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का भी नेचर वही रहेगा जो डेटर का है। डेटर अगर बना नेचुरल तो वो नेचुरल पर्सन, डेटर बना अगर आर्टिफिशियल तो वो आर्टिफिशियल पर्सन। मान ले बेटे डेटर कोई कंपनी भी तो हो सकती है, मान ले डेटर में लिखा है एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड अगर हमारा डेटर है और उस पर हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट बना रहे हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं, तो एक्स लिमिटेड का नेचर क्योंकि आर्टिफिशियल है इसलिए आरएफपीडी का नेचर भी आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यही बात बेटे क्रेडिटर और उसकी प्रोविजन की है। चलिए खैर ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। आइए इसके बाद बेटे हम आगे बढ़े, और मैंने आपसे कहा था कि बेटे अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना था, जनरल एंट्री। फिर हमने क्वेश्चन किया। हाँ जी बच्चों, फिर बेटे हमने क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5। जरा देखना तो हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था वो क्या था जी, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटे हमने क्लास में सोल्व कर लिया था, जिसकी हमने जनरल एंट्री भी बना ली थी। क्या बना ली थी बेटे, हमने जनरल एंट्री बनाई थी, जहां पर हमने देखा रूल्स का यूज किया हमने, और साथ साथ में टाइप्स ऑफ अकाउंट भी डिस्कस किया था। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में तीन चीजें हैं। नंबर 1 जनरल एंट्री, नंबर 2 लेजर्स, और नंबर 3 है ट्रायल बैलेंस, और फिर बाद में बनता है बेटे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के बीच में स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं नंबर 4। इसी ट्रायल बैलेंस के 3 टाइप्स के अकाउंट छाटे जाते हैं, किस बेस पर, ट्रेडिशनल मेथड के बेस पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 4th चैप्टर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये है, ठीक है ना। आइए जी, हमने बेटे देख लिया, क्या देख लिया सर, हमने देख लिया बेटे जनरल एंट्री को, हमने देख लिया बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट को। ये जरूरी है ये दोनों एक साथ, क्योंकि बेटे जनरल एंट्री में लगते हैं रूल्स, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सीक्वेंस है जो आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। जनरल एंट्री बनाते हुए लगते हैं रूल्स, और रूल्स के ऊपर बेस्ड है टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसलिए हमने जनरल एंट्री को टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ पढ़ा। पहला जो टाइप्स ऑफ अकाउंट था वो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो सीधा सीधा रूल के ऊपर बेस्ड है। जो दूसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे वो है हमारा मॉडर्न अप्रोच, वो हमारा बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है। उस टाइप्स ऑफ अकाउंट को हम पढ़ेंगे जब हम फाइनल अकाउंट कर लेंगे। तो वो क्या होगा, वो जो टाइम हमारा आधा पौन घंटा लगेगा वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, लिंक से पढ़ेंगे, तो बहुत चीजें स्मार्ट वर्किंग में कर लेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा। अब हम कर रहे हैं क्या, लेजर्स। बेटे भले ही कॉमर्स वाले बच्चों को लेजर आते हो, बेटे किस गलत फहमी में ना रहना, कई सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी ना इधर उधर हो सकती है, तो प्लीज बेटे सिस्टमेटिकली करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम लोग, कहां पर, लेजर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्या सर, बेटा होता क्या है, ये जो जनरल एंट्री की जाती है, ये जो जनरल एंट्री की जाती है पहले कैसे करते थे, सुनिए जरा, कुछ बातें बता करके मुझे आपसे फिर इसको आगे बढ़ाना है। पहले क्या होता था बेटे, एक बुक होती थी, एक रजिस्टर, में इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटे, रजिस्टर। जैसे आपकी 2 कॉपी होती है ना, एक होती है क्लास वर्क, दूसरी होती है जिसमें हम काम नहीं करते, घर पे जाके होमवर्क, है ना। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर हम काम नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ 2 रजिस्टर होते हैं ना, एक क्लास वर्क का और एक होमवर्क का, जिसमें हम काम नहीं करते सर, ठीक है। आओ बेटे, ऐसी अकाउंटिंग में शुरू से 2 रजिस्टर बन रहे हैं, 2 रजिस्टर बन रहे हैं। पहला रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं
जर्नल एंट्री करने वाला रजिस्टर। क्या कहते हैं बेटे? जर्नल एंट्री करने वाला रजिस्टर। जहां पर हम लोग जर्नल एंट्रियां करते हैं इसको हम बोला करते हैं जर्नल प्रॉपर। कोई नहीं, छोड़िए, अभी तो बस इतनी बात ध्यान रखिए कि हम लोग अकाउंटिंग पहले जमाने में, बेटे पुरानी फिल्में देखोगे तो वहां पे ना आपको दिखाई देगा कि जमींदार वगैरह के वहां पे एक अकाउंटेंट बैठा रहता था जिसको बोला जाता था मुंशी, वो चश्मा लगाए मिलता था। तो वो जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है बेटा? वो बैठ के सिर्फ एक बही लिए रखता था, एक बड़ी सारी किताब। उसमें पता है क्या होता था? उसमें बेटे यहाँ पर जैसे आपकी एक टेलीफोन डायरी होती है ना, हाँ सर, उसमें काफी सारे यहाँ पर क्या होते हैं, ABCD करके क्या होता है बेटे? ध्यान से सुनना भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उसमें ना अल्फाबेट्स बहुत सारे होते हैं ये, और वो क्या करते हैं उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जैसे हमारी टेलीफोन डायरी होती है और उसमें क्या होता है बेटे? अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। जैसे पहला पेज ए, जिस पर ए के नाम लिखे होंगे, है ना? दूसरा पेज, बेटे बी के नाम लिखे होंगे। तीसरा पेज बेटे सी के नाम लिखे होंगे। बेटे मैं किसी भी बच्चे के लिए डाउट के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वीडियो जो बच्चा करेगा सिर्फ मैं उसी का ही डाउट लूंगा, ठीक है? जो बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ उसी बच्चे का डाउट लूंगा, एंटरटेन करूंगा, उसी बच्चे को एंटरटेन करूंगा जो वीडियो भी ऑन रखेगा। अदरवाइज थोड़ी देर के बाद में क्लास से रिमूव होता जाएगा वो बच्चा, प्लीज। हाँ जी। मैं आपके सारे जवाब देने के लिए बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम लोग मिले, है ना बेटा? आइए, तो ABCD ऐसे करके बेटे कहां तक होंगे पेज? हमारे जेड तक होंगे। हमने पढ़ रखा है, डिक्शनरी हमारे पास में ऐसी तो होती है, ये क्या बोलते हैं, टेलीफोन डायरी। इसी तरह से पुराना रजिस्टर हुआ करता था जहां पर जनरल एंट्रियां हुआ करती थी। बेटे इनको ना पेज नंबर भी, इसको क्या बोलते हैं? जैसे ABCD है ना, ये क्या है बेटे? इसका अपना एक पेज नंबर होता है। जैसे मान लो ये वाला पेज खोलोगे तो आपको पता है हर पेज के ऊपर एक नंबर दिया होगा, है ना? पेज को फोलियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेज नंबर को बेटे एक और नाम से बोला जाता है, क्या? पेज नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? फोलियो नंबर। क्या बोलते हैं? फोलियो नंबर। ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटे, ये तो जनरल का रजिस्टर है, हाँ सर, तो यहाँ पर जो फोलियो नंबर होंगे, जो पेज नंबर होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? जनरल फोलियो नंबर। बहुत सिंपल सी बात है, जनरल रजिस्टर के नंबर जनरल फोलियो नंबर। तो यहाँ पर जनरल रजिस्टर के जो नंबर है, पेज नंबर, उनको हम बोलेंगे जनरल के पेज नंबर, या कहूं बेटे जनरल के फोलियो नंबर। ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ बेटे? हाँ, वेरी गुड। एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बोली, अभी आता हूं बेटे आपकी बात। हाँ, वरना बच्चों का लिंक टूट जाएगा। तो ये है बेटे रजिस्टर, हाँ जी। अब मान लिया इसमें बेटे पेज नंबर 1 खुल गया, मान लिया जिसके नाम ए से हैं, उनसे रिलेटेड बातें जनरल एंट्री कहां पे होंगी? ए वाले पेज पे होंगी। जैसे कैश अकाउंट, या ए को माल बेचा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? ऐसी बेटे फिर बी को माल बेचा, तो जो जो बी वाला पेज होगा फिर बी वाले पे एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। या बी किस पे हुई है? ए वाले पे। सर हमारा जब भी मन करेगा हम किसी को भी पकड़ के डेबिट कर देंगे क्या? नहीं, एक्चुअली ये जड़ है आपकी जो जम रही है, और स्टार्टिंग से जम रही है। जितना इसमें आराम से धीरे धीरे चलोगे, सीए बनने के बाद तक की बेस यहीं पे होती है। तो बेटा मैं अपनी क्लास में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, नाराज नहीं होना, बहुत जरूरी है ये चीजें। क्या बेटे? प्रैक्टिकली भी आप सीए बन के ऑडिट करने जाओगे तो आप ये देखोगे कि किसी की बैलेंस शीट में कोई भी चीज पड़ी हुई है तो क्यों पड़ी हुई है। आप देखोगे बैलेंस शीट में आई चीज ट्रायल से, ट्रायल में आई जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री क्यों हुई? क्या चीज थी ऐसी? ये क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो आप पहले क्या करोगे बेटे? मान लिया सेल की एंट्री हुई, तो आप क्या कहोगे? भैया सेल का बिल कहाँ है ना? तो आप क्या चेक करोगे? सारे बच्चे बताओ जल्दी से, म्यूट करे करे बोलो। जब मैं बोलूंगा कि बच्चों बोलो, तो जरूरी नहीं है कि हम अनम्यूट करके बोले, माइक म्यूट करे करे बोलना है सारे बच्चों को। मैं देख रहा हूँ बच्चों को, वो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बताओ बेटे क्या चेक करेंगे जिसके बेस पे अकाउंटेंट डालेगा एंट्री
बिल चेक करेंगे। शाबाश बेटे, वेरी गुड सारे बच्चे। तो बेटे बिल चेक करेंगे। इस बिल को मैं क्या बोलूंगा सर? बिल को बिल ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बेटे? ये कल को एंट्री आएगी दूसरी, मान लिया माल खरीदा किससे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, बी से माल खरीदा। हाँ, तो फिर क्या चेक करेंगे सर? बेटा फिर हम बिल चेक करेंगे। सर ये क्या बात हुई? मतलब सेल करेंगे तो भी बिल चेक करेंगे, परचेज करेंगे तो भी बिल? हाँ बेटे, एक बिल होगा जो परचेज करने वाला बिल होगा, जो हमारे नाम में किसी ने काटा होगा, जिसपे हमारा नाम लिखा हुआ, क्योंकि हम परचेजर हैं। और एक ऐसा होगा, अच्छा ये तो सेल बिल है, पहले वाला बिल है बेटा सेल बिल, जहां पर हमने किसी और के नाम में बिल काटा, पहला है बेटे सेल बिल। दूसरा होगा परचेज बिल, जहां पर बी के नाम में, वो बी से हमने खरीदा, बी ने हमारे नाम का बिल बना रखा होगा। तो वो पर्चा देखेंगे, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं बीइंग ए अकाउंटेंट, जब हम कंपनी की या किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, उस फर्म का ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट का मतलब है चेक करना, और चेक कभी भी अपनी चीजों को नहीं किया जाता। तो अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। अकाउंटेंट कभी भी ऑडिट नहीं कर सकता, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी नहीं। तो दो में से कोई एक काम हो सकता है, या तो हम कंपनी के अंदर के आदमी होंगे, बिजनेस के अंदर के आदमी होंगे, या फिर हम कंपनी या बिजनेस के बाहर के आदमी होंगे। तो जो पर्सन अकाउंटिंग करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होकर के कोई और हो, वो क्या चेक करके किस डॉक्यूमेंट के बेस पर ये एंट्री डालेगा? सबसे पहले वो बिल देखेगा और बिल के बेस पर एंट्री डालेगा। बेटे इन चीजों को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है बेटे? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट। किस सोर्स के आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? जब भी आप मेरे से बात करोगे, कोई भी चीज आपको लगेगी तो आप पूछ सकते हो कि सर आप किस सोर्स के आधार पर बात कर रहे हो कि परचेज अकाउंट रियल है, सेल्स अकाउंट रियल है? मैंने क्या किया, आपको तुरंत पहले सोर्स दिखाया, बेटे आप ही का इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखो क्या कहते हैं। तो वो क्या है, एक रिलायबल चीज आपके पास में, एक ऑथेंटिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं बेटे सोर्स डॉक्यूमेंट। सर और बताओ? मैंने कहा मान लिया, मान लिया मान लिया खर्चा हुआ आता हूं मैं आपकी बात पे। लो बेटे, मान लिया बेटे खर्चा हुआ, किस चीज का खर्चा हुआ? कैरिज करने का खर्चा हुआ, कैरिज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे बताओ ये कौन से पेज पे आ रहा हुआ, जहां पर सी वाली बात होगी, है ना? कैरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर अब इसके लिए क्या देखेंगे? मैंने कहा बेटे कैरीज एक्सपेंस का या तो बिल होगा। मैंने कहा लो भाई, एक्सपेंस का बिल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। बेटे पर अगर ट्रांसपोर्ट से लाए तब ना, ट्रांसपोर्ट वाला तो बिल दे देगा, लेकिन कई बार माल ऐसा आता है जैसे रेड़े रिक्शा में, छोटे व्हीकल पे आ जाता है, तो क्या वो बिल दे देता है? अरमान तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ क्या? तो अरमान ने पूछा था कि सर कभी ऐसा भी हो सकता है बिल ना मिले तो एंट्री कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटे बिल नहीं होगा तो पता है क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर हम कभी कोई एलईडी या कभी कोई फ्रिज या कभी कोई वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी चीज लेकर के आते हैं, कोई या फिर बेड, कोई भी चीज, जब रेडे वाला घर पे लेकर के आता है उसको, तो वो हमसे साइन कराता है कि नहीं कराता है? एक चाहे वो खाली एक व्हाइट पेपर लेके आता है, भाई उस पर लिखा क्या होता है? एड्रेस नंबर दैट। जो बिजनेस का मालिक है, जिसने उन्हें भेजा है कि भाई जाओ ये गुड्स डिलीवर करके आओ, वो किस बेस पर, वो किस बेस पर एंट्री डालेंगे अपने यहाँ पर? वो किस बेस पर अपने यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ भाई माल पहुंच गया है? बिल तो उन्होंने काटा है सेल का, लेकिन बेटे डिलीवरी के खर्चे तो वो हमारे से लेगा ना, हमारे से लेगा, वो हमारे से रिकवरी करता है। उसको तो बेचारे को उसने फिक्स सैलरी पे रखा होता है, सही बताओ। वो कह रहा होता है जी रेडे वाले को देना है, रेडे वाले को, बेचारा उसके नाम से बिल फटवाता रहता है। हम सोचते रहते हैं क्या यार रेडे वाले भैया आपने बहुत ज्यादा ले ली, एक्चुअल में ले वो रहा होता है, उसको तो बेचारे को उसने फिक्स सैलरी पे रखा होता है, थोड़ी सी सैलरी पे। काम की बात करते हैं। अब वो दिखाएगा कि हाँ भाई हमने खर्चा किया, तो वो तो सैलरी दे रहा होगा उसको, है ना? तो उसकी मंथ एंड की सैलरी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जैसे पैकिंग कराना या कोई भी ऐसा खर्चा होना जिसमें कोई बिल नहीं कटता, वहां पर एक कच्चा पर्चा होता है जिस पर साइनिंग से काम चल जाता है, तो वो अपने आप में एक बिल का काम करता है। एंट्री होगी अरमान, एंट्री जरूर होगी। ऐसे केस में क्या होगा, वो जो रो पेपर है वो वर्क करेगा, बस बशर्ते उस पर साइन। आइए जी मुद्दे की बात करते हैं। तो ये सब क्या चीज है? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होते हैं बेटे? सोर्स डॉक्यूमेंट।
बेटे उसके आधार पे हमने क्या किया, जनरल एंट्री की थी, और कौन सा रजिस्टर में, जनरल रजिस्टर में। लेकिन क्या होगा, अब इसके आधार पर हम दूसरे रजिस्टर में जाएंगे, दूसरा लेजर होगा, ये रजिस्टर होगा जिसका नाम क्या होगा, लेजर रजिस्टर। लेजर रजिस्टर समझ लो बेटे, ये दूसरी कॉपी है, ये आपके होमवर्क वाली कॉपी है। ये कौन सी क्लास वर्क, ये कौन सी होमवर्क। तो अब क्या हुआ, जनरल एंट्री थे, हमने क्या किया, हमने जनरल रजिस्टर से हमने देखा भाई कौन कौन से नाम है। एक तो है ए वाला नाम, और कौन सा नाम है, एस वाला नाम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो होता क्या है बेटे, यहाँ पर जब हम एंट्री बनाते हैं तो पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम के साथ साथ में एक कॉलम और भी बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बताओ जी, जिसका नाम क्या होता है बेटे, हाँ वही लेजर फोलियो नंबर। क्या नंबर होता है बेटे, लेजर फोलियो नंबर। इससे ये पता चलता है कि भैया अगर तुम्हें इसका लेजर देखना हो तो जाओ, जैसे ए है फिर बी, ये है सेल, कि जी जाओ लेजर फोलियो के पेज नंबर 1 पे जाके देखो, इसका सारा खाता, सारा हिसाब किताब वहां जाकर के आपको इकट्ठा मिल जाएगा मिस्टर ए का। सेल्स का, सेल्स की बात करते हैं कि जाओ सेल का लेजर आपको मिल जाएगा लेजर वाले रजिस्टर के दूसरे पेज पर, लेजर फोलियो नंबर। तो जनरल रजिस्टर किसको हवा लगाएगा, लेजर फोलियो को। जैसे घर में आप हो, आपके छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, मान लिया उनका नाम है विकास, एग्जाम्पल आपके बड़े भाई उनका नाम है विकास, तो विकास जी ने आपको आवाज लगाई, हाँ भाई स्वयं इधर आओ, या अरमान इधर आओ, कोई भी आप में से बच्चों के नाम ले रहे, मरियस इधर आओ, मारिया इधर आओ। हाँ, तो बेटे आपके बड़े भाई ने आपको नाम लेके आवाज लगाई, तो आप भी क्या बोलोगे, हाँ भाई स्वयं आया, नहीं नहीं, आप उनका नाम लोगे ना, या भैया बोलोगे, जो भी आप बोलोगे। हाँ ये थोड़ा बोले हाँ आ रहा हूँ, वो वाली बात नहीं, तो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ वो एक अलग बात है, आ रहा हूँ, हाँ वो ऊनी, मैं नाम के लिए बात कर रहा हूँ। विकास जी ने आवाज लगाई, हाँ भाई अरमान इधर आओ, अरमान क्या बोलेगा, हाँ जी विकास जी आ रहा हूँ। वो ये थोड़ा ना कि अरमान आ रहा है, वो क्या बोलेंगे, हाँ विकास भाई। विकास जी अरमान को बोलेंगे अरमान जी, अरमान जी क्या बोलेंगे, विकास जी। कोई भी हमेशा एक दूसरे का तो नाम देते हैं ना बेटे। ऐसे ही जनरल रजिस्टर फोलियो नंबर को रेफर करेगा, और लेजर वाला रजिस्टर जनरल रजिस्टर, जनरल के फोलियो नंबर को रेफर करेगा। ठीक है जी, मैं मानता हूं कई सारे बच्चों को ये बातें शायद पूरी तरह पता होंगी, लेकिन मेरा काम है, आप पूरी तरह से क्लास में है तो बेटे पूरी बातें बताना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं बेटे। कुछ इसी तरह की रजिस्ट्री, रजिस्टर की जो नंबरिंग होती है ए बी सी डी वगैरह वगैरह, वो सब बेटे यहाँ पर भी ऐसे ही होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है जी, एक बच्ची ने बताया था मेरे को, मैंने कहा था भी रुको, मैं बहुत अच्छी बात उसने बताई थी बच्ची ने, तन्वी ने, कि हमारे दादाजी के पास वो बुक है जो आप बता रहे हो। हाँ बेटा, वो बेटे लाल कवर का होता है, मोटा सा पेज होता है उसका, और उसके अंदर पन्ने होते हैं इंडेक्स की तरह के, है ना। तो आइए जी मैं शुरू करता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जब भी कोई बात होगी तो ये किसको रेफर किया करेंगे, ये उनके पेज नंबर को रेफर करेंगे और लिखा करेंगे लेजर, नहीं नहीं सॉरी, ये क्या बोलेंगे, जर्नल फोलियो नंबर। लो जी मैं स्टार्ट करता हूं। अभी हमने जन एंट्री का तो काम निपटा दिया, अभी हमने कल वाली क्लास में जन एंट्री का तो काम निपटा दिया बेटे। अब हम आज इन्हीं सब चीजों के लिए क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। आइए बेटे, सबसे पहला लेजर किसका बनेगा जी, बैंक अकाउंट का। ध्यान से बेटे, किसका, बैंक का। नंबरिंग कर लो कौन कौन से नाम है जी। एक तो जी बैंक अकाउंट है, दूसरा नया नाम, नया नाम सिर्फ नया नाम, दूसरा है अजीत कैपिटल अकाउंट। कितने लेजर बनेंगे, फिर अगला लेजर कौन सा है, कैश अकाउंट। लो भाई ये तीसरा नाम, बैंक, ये तो पहले भी आ चुका, नया नाम देखना है, नया नाम। आओ जी, परचेज अकाउंट, ये भी नया नाम है, एक लेजर इसका बनेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, पूरी समराइजेशन होगी, पूरी एक जगह सारी बातें होंगी उसकी। इसी को बोलते बेटे जनरलाइजिंग, लेजर समराइजिंग वगैरह वगैरह। आओ जाओ, तुम्हें पता है इस चीज का मैं क्या कह रहा हूँ, बाद में करेंगे थ्योरी की बात। तो बैंक अकाउंट भी एक ही है बेटे, हाँ। नंबर 5 पॉइंट क्या है, सेल्स अकाउंट।
फिर अगला नया नाम क्या है बेटा, परचेज अकाउंट 6 पॉइंट। बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। हाँ आरू मैंने लिख दिया बेटा सेल का भी, हाँ शाबाश। अरविंद नया नाम है, लेजर नंबर 7, इनका लेजर बनेगा। सेल पहले ही आ चुका जी काउंटिंग में। परचेज पहले आया क्या, परचेज पहले भी आया क्या, हाँ जी आ गया, तो परचेज अब दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अमृत नया नाम है, लेजर नंबर 8 अमृत का हो गया। परचेज रिटर्न एक नया नाम है, लेजर नंबर 9 ये वाला हो गया। कैश अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है बेटे, 10th लेजर होगा हमारा डिस्काउंट का। अरविंद पहले भी आया क्या, हाँ पहले भी आया। अजीत का ड्राइंग एक नया नाम है, पहले कैपिटल था 11th। परचेज पहले आया हुआ है, अजीत का ड्राइंग भी कैश भी पहले आया हुआ है। टेलीफोन चार्जेस एक नया नाम है 12th। कितने लेजर खुलेंगे, और अमृत भी आ चुका, बैंक भी आ चुका। डिस्काउंट की बात करते हैं बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये एक नया लेजर है। नेक्स्ट स्टेशनरी नया लेजर है, रेंट नया लेजर है, सैलरी नया लेजर है। ठीक है जी। अच्छा मैं 1 मिनट रुकता हूँ, 1 मिनट, आइए लेट स्टार्ट। तो बेटे 16 हो गई ना बात, हाँ 16 तक होगी। नया लेजर कौन सा है बेटा, फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बेटे तो आइए फटाफट से हम लोग चल रहे हैं क्या करने, लेजर पोस्टिंग। ये पहला रजिस्टर है। अच्छा अमृत का मैंने बना दिया, अमृत को मैंने काउंटिंग कर दिया। अच्छा अमृत की काउंटिंग नहीं हुई क्या, नहीं अमृत की बेटे पहले काउंटिंग हो चुकी होगी। ये रही ना 8 नंबर, और अरविंद की भी पहले काउंटिंग हो चुकी है। आइए बेटे, तो पहला रजिस्टर हमारा जनएंट्री वाला था, जहां पर हमने उस रजिस्टर में ये सारी बातें की होंगी। अब बेटे नया रजिस्टर, नया रजिस्टर जो है हमारा, नया जो रजिस्टर है हमारा वो किस चीज का है बेटे, लेजर्स का। तो हेडिंग डालिए फटाफट से। सारे बच्चे फटाफट से हेडिंग डालेंगे। लेजर्स, यानी कि अकाउंट्स, या एक और नाम इसका क्या होता है बेटे, खाते। वो खाना खाने वाले खाते नहीं है, कई बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उन्हें पता ही नहीं है यूपी बोर्ड को, खाना खाने के अलावा भी खाते होते हैं। ठीक है ना, हाँ एक बार हम कहते हैं हमारा खाता खुल रहा है, ऊपर वाले क्या, बस वही खाता है। बस यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का खाता खोल दिए। आइए जी, तो सबसे पहले बेटे हम लोग नाम लिखेंगे। पहला लेजर, पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले बेटे फॉर्मेट, पहला कॉलम किस चीज का, हमारा डेट का। सबसे पहला कॉलम बेटे किस चीज का है हमारा, डेट का। लिख लो मेरे साथ साथ। मैं हर लेजर में ये बातें नहीं लिख पाऊंगा ताकि टाइम सही से यूटिलाइज हो, आप भी परेशान हो जाओगे लिखने से। तो आप क्या करना, एक दो क्वेश्चन में सारे लेजर में ये बातें लिख, एग्जाम में होंगे तो सारे लेजर में हम लोग पॉइंट करेंगे। ठीक है, डेट। अगला कॉलम क्या है बेटे, पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स। फिर यहां पर है फोलियो नंबर। बताओ लेजर किसकी बात करेगा, सर जर्नल की। तो यहाँ पर पेज नंबर किसका रेफर होगा, जर्नल का। तो लिखेंगे क्या, जेएफ नंबर, जर्नल फोलियो नंबर। मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता। मैं भी जब कभी पढ़ता था तो मैं भी उन्हीं में से एक होता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं दोनों जगह पर एलएफ नंबर ही मेंशन किया करता था। एनीवेज, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला इस बात को, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एनीवेज आइए, मैंने तो बल्कि उनसे बोला है कि वो शायद कल परसों में चैनल पे क्लास शुरू भी कर देंगे 11th-12th की।
तो जो बच्चे 12th के हों तो उनके लिए बढ़िया मौका है कि वो कल से एक 12th की क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं, जहां पर हम लोग 12th वाली बातें, 12th वाले चैप्टर अपने स्टूडेंट पढ़ाएंगे। आइए जी, तो वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। आइए जी सर, फॉर्मेट पेंसिल से ड्रॉ करना ही सही होता है क्या, या पेन से? बेटे बिल्कुल गलत। सिर्फ पेन से, सिर्फ पेन से ही करेंगे हम लोग। आइए बेटे, मैं हर लेजर में ये हेडिंग नहीं डालूंगा, है ना, लेकिन आपको डालना है ताकि मैं क्लास का टाइम बचा सकूं, इसलिए। आइए जी, अगला जो लेजर है, अच्छा इसमें जो अगला पॉइंट है बेटा वो क्या है हमारा? डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, जेएफ नंबर, इधर हो गया हमारे यहाँ पे अमाउंट, ये हो गया बेटा क्रेडिट, ये हो गया हमारा डेबिट। बेटे सबसे पहला लेजर कौन सा है बताओ, जनरेटर में सबसे पहला नाम क्या है? श्रद्धा, मैं टाइम की बताऊंगा बेटे 12th वाले बच्चों का, है ना, वो टाइम आप लोग मुझे लिख के भेजना कि कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा 12th वाले बच्चों के लिए, तो मैं उस बच्चे को वही टाइम दे दूंगा। बट ही इज आल्सो डूइंग सीए एंड ही इज इन सीए इंटर, आई थिंक शायद फर्स्ट ग्रुप में क्लियर है बच्चे का। खैर चलिए, काम क्लास की बात करते हैं फिलहाल, वो बात बाद में कर लेंगे। सबसे पहला लेजर बेटे बैंक का, दूसरा लेजर कौन सा बेटा? जीत का, अजीत का। तो सबसे पहला लेजर जो है वो किसका है बेटा? बैंक का। देखो बेटे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बेटे बैंक लेजर हमेशा बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें ना काफी सारी एंट्रियां होती हैं। बैंक और कैश दो लेजर हमेशा बड़ा बनाना, क्योंकि इनमें काफी सारी एंट्रियां होती हैं। बैंक के बाद में अगला नंबर है बेटा किस चीज का, बताओ जल्दी से? अजीत की कैपिटल का। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला लेजर कौन सा बनाएंगे बेटे? अजीत की कैपिटल। हाँ जी अरमान, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसकी एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट। ये मैंने इसीलिए लिखा है बेटे, डेबिट रिकॉर्ड्स, डीआर और सीआर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। आइए जी, पहला लेजर। नेक्स्ट, दूसरा लेजर बच्चों, मैं अब हेडिंग नहीं डालूंगा, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। दूसरा लेजर दूसरा लेजर है बेटे किस चीज का? कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। फटाफट से कॉलम खींचो बच्चों, स्केल से खींचना। बच्चे बड़ी गलती करते हैं, एग्जाम में ऐसे ही हाथ से खींचना शुरू कर देते हैं। बेटे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे। फेस टू फेस में तो हम लोग क्लास में कॉपी में झांक लेते हैं और बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं वैसे करना। यहाँ थोड़ा सा आपको इस पार्ट पे थोड़ा सा रहना पड़ेगा, बल्कि मैं कहूंगा आप ग्रुप में डाल देना जो आपने कॉपी बनाई है। अगला लेजर कौन सा है बेटे? थर्ड लेजर, नंबर थर्ड। अगला लेजर है हमारा कैश अकाउंट। बेटे कैश अकाउंट, जैसे मैंने आपसे कहा कैश और बैंक, ये दो अकाउंट ऐसे हैं, इनको बड़ा बनाना इनमें काफी सारी ट्रांजेक्शन होती है पूरे बिजनेस के अंदर। आलस्य मत करना, क्योंकि इसी का नाम अकाउंट है। हेडिंग डालना, कैश अकाउंट। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, नंबर 4, नंबर 4 अगला जो लेजर है वो है हमारा फर्नीचर। देखिए तो जरा, ये सेल है, 1 2 3 एंड देन 4। 4 है बेटे परचेज और 5th है बेटा सेल्स। आइए जी, पहले परचेज की बात कर लेते हैं। ये छोटा बना लेना, क्योंकि इक्का दुक्का ऐसा होता है जो परचेज का हिसाब किताब होता है क्वेश्चन के अंदर। परचेज अकाउंट,
लिखिए जी, परचेज ओके। मरिया पक्का बता दूंगा बेटा, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे ना एक ग्रुप ज्वाइन कर लो, सीए जराटी क्लास के नाम से, उसमें इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आप उसमें जो भी डाउट डालोगे तुरंत उसका आंसर होगा, सीए जराटी क्लास के नाम से टेलीग्राम पे। आइए जी आगे बढ़े। परचेज के बाद में अगला क्या है बेटा, ये सेल। सेल्स अकाउंट, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है किसी भी बच्चे को। अगला लेजर कौन सा है, पॉइंट नंबर 6, 6 नंबर है फर्नीचर और 7 नंबर है अरविंद। 6 है फर्नीचर और 7 है बेटे अरविंद। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, जेएफ सॉरी, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। नंबर 7 किस किस का था, एक बार बताना बेटे किस किस का था। नंबर 6 किसका था, 6 और 7 अभी जो हमने बातें की थी, भेजो एक बार लिख के। फर्नीचर, ओके वेरी गुड। और अगला 6 है हमारा फर्नीचर अकाउंट और अरविंद, ओके वेरी गुड, वेरी गुड मरिया, मारिया, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड स्वयं, शाबाश बेटे, सब बच्चों को बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये है ना देखो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अरविंद अकाउंट। नेक्स्ट 8 नंबर भेजो बेटे, 8 नंबर लिख के भेजना, 8 ये वाला नाम, 9 ये वाला नाम भेजना बेटे, 8 और 9 भेजना बस खाली। 8 लेजर किसका है जी, अभी जो हमने नंबरिंग डाली है अमृत का, ओके। 8 लेजर बच्चे ने बताया कि हमने अमृत का लिखा था अभी, अमृत अकाउंट। फिर है जी 9th लेजर, 9th किसका है बच्चों, 9th लेजर प्लीज भेजना एक बार। भेजा ही नहीं बच्चों ने, लो जी देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा अमृत का और 9th नंबर है परचेज रिटर्न और 10th नंबर है डिस्काउंट। 9th है जी हमारा परचेज रिटर्न, 9th है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, किसको बोलते हैं बेटे, क्लासिफाइंग। बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, समराइजिंग, समरी बनाना कहलाता है समराइजिंग, और ये क्या है, क्लासिफाई करना। आप अलग अलग अकाउंट को क्लासिफाई कर लो। डिस्काउंट अकाउंट, 10th डिस्काउंट, वेरी गुड मरिया, शाबाश बेटा वेरी गुड।
वो आगे की स्टेज है। इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस ना फाइनल अकाउंट के बाद की है स्टेज। फाइनल अकाउंट को, रेशियो का जो चैप्टर होता है वो एनालाइज करने का होता है। हाँ जी, बहुत अच्छे बेटा। फिर है जी 11th नंबर। इलेवेंथ नंबर, आइए मैं देख लेता हूँ। 11th नंबर है, ये रहा, अजीत के ड्राइंग। और 12th नंबर है टेलीफोन चार्जेस। ये है अजीत ड्राइंग, अजीत ड्राइंग्स अकाउंट। फिर है बेटे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। ट्वेल्थ, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे ना सिर्फ पढ़ने वाले बैठे हैं। सर अगर परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस कर दें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। वो सीधा हम लोग क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिंग में पोस्टिंग करते हैं ना संजय, वो वहां जाके नेट करना होता है, क्योंकि लेजर तो दोनों अलग अलग है ना। एक क्रेडिट बैलेंस है, एक डेबिट बैलेंस है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहां पर, ट्रेडिंग में। आइए जी, तो अगर दोनों अकाउंट अलग अलग होंगे तो पता कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा, नेट इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं। आइए जी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट नंबर 13 और नंबर 14 कौन से हैं बेटे? कोई बताएगा नंबर 13 14? प्लीज एक बार लिख के भेजना, नंबर 13 नंबर 14। चलिए मैं देख लेता हूं। नंबर 13 स्टेशनरी, ना ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की बात है। नहीं बेटे, वो 14 है स्टेशनरी वाला। डिस्काउंट दो है बच्चों यहाँ पे। वेरी गुड आरू, सिर्फ आरू का सही जवाब था इस बारे में। क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड एक अलग अकाउंट होता है और डिस्काउंट अलाउड अलग अकाउंट होता है बेटे, दोनों अकाउंट अलग खोलेंगे, है ना। आइए जी, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 13, 14 स्टेशनरी, डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम यानी कि रिसीव्ड, फिर है हमारा 14, 14 है हमारा स्टेशनरी का। देखो बेटे, स्टेशनरी एक्सपेंस, ओके ओके, हाँ जी, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। ऊपर क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटे अकाउंट वर्ड जरूर बोलते रहना। फिर है नंबर 15 रेंट, 16 सैलरी, फिर 17 हो गया एडवर्टाइजमेंट।
देखो बेटे, रेंट अकाउंट, हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, बल्कि नंबर 16, सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, और अगला है हमारा नंबर 17, लास्ट, करो बेटे, वेरी गुड। नंबर 17 हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। सबसे मुश्किल काम ना इसका फॉर्मेट खींचना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। चलिए जी, उम्मीद है यहाँ तक सब बच्चों को ओके है, इसमें तो कोई इस बात ही नहीं कोई खास, पर बच्चे बिना वीडियो ऑफ करे बैठे, मजा नहीं आएगा बेटे ऐसे। मैं, श्रद्धा, स्वयं, स्वयं का तो खैर अभी नेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा, स्वयं की तो वीडियो ऑन थी, अच्छा नेट डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बेटे प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। B128 समथिंग बेटा, संजय, संजय एक और स्वयं, स्वयं तुम 2 आईडी से हो गया, स्वयं क्लास में 2 आईडी से हो गया, हैं जी, सर एक हट गई होगी अब, है बेटा, एक अब हट गई होगी, अब तो एक ही होगी क्लास में। नहीं, आप मुझे बताओ, आपकी एक ही आईडी है क्लास के अंदर अभी स्वयं के नाम सर से तो? सर वो दूसरे फोन से लॉग इन कराया अभी, और अच्छा दूसरी वाली हटा दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है, बस मुझे पता हो कि हाँ बच्चा ही है अपना। B128 SP साहब, 5:30 पौने 6 तक है बेटा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्रद्धा डिस्कनेक्ट हो रहा है बाबा, ओके। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो ना, सारे बच्चे एक काम किया करो, बहुत अच्छा करा है, जैसे स्वयं 2 आईडी से कनेक्ट हो जाएगा, उससे क्या होता है ना कि मान लिया गलती से एक जगह पे दिक्कत है तो दूसरी के साथ आपका ना काम चल रुकेगा नहीं। आइए जी, खैर चलिए जी लो बेटे, कुछ टर्म है थ्योरी की, बेटे कुछ टर्म है थ्योरी की, ध्यान देना। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे की थी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, जो हमने जनरेटरी पास की थी, लिखिए, इसको थ्योरी में एक टर्म में बोला जाता है, लिखिए बेटा प्लीज लिख लिए, जर्नलाइजिंग। थ्योरी की कुछ टर्म्स हैं जो साथ साथ बतानी जरूरी है। जर्नलाइजिंग, क्योंकि आता तो हमें कई बार सब कुछ है, लेकिन हम वहां जाके बता नहीं पाते कुछ चीजों को, क्योंकि हम थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बोला, इसने बोला बिल्कुल मरिया, वेरी गुड। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं लेजर्स में वो क्या कहलाती है बेटा, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पोस्टिंग। कुछ थियोरेटिकल टर्म है जो साथ साथ में आप क्लियर करते चलोगे। आगे वर्ड आएगा टोटलिंग, फिर वर्ड आएगा बैलेंसिंग, ठीक है ना, फिर वर्ड आएगा लास्ट में जाके समराइजिंग। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम साथ साथ में मजे ले लेके करते रहेंगे। अभी समराइजिंग नहीं आएगा, समराइजिंग आएगा बाद में। पोस्टिंग करना, ये जो चीज है, हम लोग जो लेजर्स बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। पहले वाला क्या, रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन। फिर जब ट्रायल बैलेंस में लेजर का बैलेंस रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, समराइज। ओके, आइए जी। तो बेटे सबसे पहले बैंक है, जहां सारी बातें बैंक वाली कर देते हैं, बैंक वाली बात, या एक एक जनरल एंट्री वाली, आओ एक एक जनरल एंट्री को पोस्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल।
बेटे डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड को आवाज लगाती है और क्रेडिट वाली साइड डेबिट वाली साइड को आवाज लगाती है। कोई नहीं अरमान, अगर ऐसा है तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं बीच बीच में, है ना, नेट की फिर समस्या उस वहां पे रहती है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बेटे डेबिट वाले क्रेडिट को आवाज लगाएंगे, क्रेडिट वाले डेबिट को आवाज लगाएंगे। तो बैंक किसको आवाज लगाएगा, जल्दी बोलो, सामने वाले को। सामने वाला क्या है, अजीत। तो बैंक अपने यहाँ पर जो बात करेगा वो किसकी बात करेगा, अजीत की बात करेगा। तो बैंक क्या आवाज लगाएगा अजीत को, टू अजीत कैपिटल, टू अजीत कैपिटल। और अजीत क्या बोलेगा, बाई बैंक। बेटे जो डेबिट साइड वाले के लिए वर्ड यूज होगा बाई और क्रेडिट साइड वाले के लिए वर्ड यूज होगा टू। आइए जी, तो बैंक अकाउंट क्या बोलेगा, टू अजीत कैपिटल। बैंक वाले लेजर में क्या आवाज आएगी, अजीत को क्या बोला जाएगा, टू अजीत। बेटे टू ये वाली साइड है हमारी, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था तो हम सीधी काम की बात करते हैं, टू अजीत कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 4 लाख रुपए। बेटा ये कौन सी डेट है, डेट भी डालो साथ साथ में, क्रोनोलॉजिकल। क्या मतलब सर, बेटे टाइम का एक ऑर्डर होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। एक वर्ड होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। हाँ वेरी गुड। और एक होता है डिसेंडिंग, वहां पे काउंटिंग उल्टी चलती है, यानी कि हायर साइड से स्टार्ट होती है, 4 3 2 1। जैसे जब न्यू ईयर आता है ना, हम लोग शुरू करते हैं 12 11 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। वो क्या होता है बेटे, वो रिवर्स होती है, वो क्या होता है, डिसेंडिंग होता है। और जब होता है असेंडिंग मतलब 1 से लेकर अपर साइड जाते हुए, इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम में जो हम लोग बात करते हैं डेट वाइज, टाइम वाइज, कि टाइम में सबसे पहले जो चीज आई पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो अगले टाइम पे आई उसको हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको बोलते हैं बेटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ टर्म है थ्योरी की, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं भले ही बड़े प्यार से बता देता हूँ चीजें, लेकिन वो बहुत सारे टेक्निकल बातें होती है। जनरलाइजिंग है ना, पोस्टिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आगे जाके आएगा समराइजिंग, बीच बीच में आएगा टोटलिंग, जब हम लेजर का टोटल करेंगे, जब लेजर का बैलेंस निकालेंगे तो बोला करेंगे बैलेंसिंग। कुछ टर्म्स हैं जो अभी क्लियर करनी है। आइए जी, तो पहला हमने क्या किया, टू अजीत कैपिटल। अब अजीत कैपिटल में जाओ जी, सेकंड वाला लेजर है हमारा अजीत कैपिटल। अरे पूरा नाम नहीं लिखा हमने, देखिए बेटे अजीत कैपिटल अकाउंट क्या बोलेगा ये, बाई बैंक दिसंबर 1 को, क्या बोलेगा, बाई बैंक। लो बेटे फटाफट से पोस्टिंग करते हैं, बस ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे तब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। अगली अगली एंट्री, इसको ये हम क्या कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जनरल एंट्री नंबर 1 कर ली, दिसंबर 1 की। अब हम कर रहे हैं कौन सी वाली, दिसंबर 3 की एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। पोस्टिंग क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक तो बेटे कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी और दूसरा बैंक में। बैंक क्या बोलेगा, बाई कैश, कैश क्या बोलेगा, टू बैंक। ठीक है, बैंक क्या बोलेगा, बाई कैश दिसंबर 3। पहले बेटे बैंक में कर लो। एक गलती बच्चे करते हैं अक्सर, बेटे आपने कभी बुक में प्रेजेंटेशन देखी है, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होती है। क्या मतलब सर, बेटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताओ, कई बच्चे पता क्या करेंगे, मैं बोलूंगा बेटे पोस्टिंग करो जल्दी से, लिखना एक बार जरा, लिखना बेटे बैंक में कहाँ लिखोगे, जल्दी लिखो सारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, देखो जल्दी से लिखो बेटे, बाई कैश दिसंबर 3, बाई कैश लिखो, मरिया मैं देख रहा हूँ, आरू लिखो ना, तन्वी तुम बैठे बैठे देख रहे हो, हाँ लिखो, बाई लिख लिया, और यश लिख लिया क्या, कहाँ गए यश, अभी तो ऑन किया था कैमरा, हाँ वेरी गुड यश, ये हुई ना बात, बाई। अब देखो यश, हाँ इसको रखना, यश इधर आना, दोबारा दिखाना, महक दिखा रहा था, ये यश कौन दिखा रहा था, दिखाना जरा कैमरे पे दोबारा से। देखो सारे बच्चे, जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, कोई और बच्चा है जिसने लिख रखा हो जो कैमरे में साफ दिखा सकता हो। मैंने कहा ना ये बिल्कुल फेस टू फेस क्लास की तरह होगी, तो हम वैसी ही बात करेंगे। यश कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन पूरा आ नहीं रहा है।
बेटा कोई और बच्चा है जिसका कैमरा साफ चल रहा हो, अभी दिखा दे कॉपी। स्वयं, हाँ ये देखो यश ने फिर से कोशिश की, ये देखो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा देखो बेटा दिसंबर 1 के बराबर में लिख रखी दिसंबर 3, है ना? हाँ बस यही मुझे आपको दिखाना था। क्या बेटे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है हम आगे की तरफ जाते हैं। दिसंबर 1 वाली बराबर में नहीं आएगा बेटे, दिसंबर 3 नेक्स्ट उसमें आएगा। ठीक है, बस मैं यही आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है एग्जाम में। सही सारे करते हैं, सही सारे करते हैं। यहाँ सही और गलत का कंपटीशन नहीं, यहाँ सही और बहुत सही का कंपटीशन है, और इसी का नाम सीए है। आइए जी, बाई कैश कितने का है जी? कैश जो बैंक से निकाला 2000 रुपए का। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लीज एक एक पॉइंट पे प्रेजेंटेशन पे काम करना है हमें, और ये बातें बेटे दोबारा कभी नहीं होंगी क्लास में, ठीक है ना? तो इतनी चर्चा नहीं होगी क्लास में, इसीलिए मैं एक बार तसल्ली से बता रहा हूँ। अब बेटे कैश अकाउंट कहाँ है, जल्दी से बोलो। ये रहा कैश अकाउंट में, तो पहली एंट्री है, इसके लिए तो सबसे ऊपर ही आएगी दिसंबर कौन सी, 3rd, टू बैंक। जो यश ने कर रखा है वो सभी बच्चों ने कर रखा है, मुझे पता है। यश ने तो कॉपी चलो कैमरे में दिखा दी, बाकी बच्चों ने भी गलती कर रखी है, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। हमेशा हमें अगली लाइन में करनी चाहिए जब भी डेट चेंज हो। हाँ, एक ही डेट की 2 एंट्री हो तो आमने सामने सेम लाइन में। नेक्स्ट अगली एंट्री बेटे, अगली एंट्री है हमारी कौन सी है बच्चों? पहले हमने ये वाला कर दिया, हाँ जी। अब हमने ये वाला भी पोस्टिंग कर दी, हाँ जी। अब हम अगले वाले पोस्टिंग कर रहे हैं बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज में क्या लिखेंगे बेटे? टू बैंक। और बैंक में क्या लिखेंगे बेटे? बाय परचेज। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, आइए जी फटाफट से लिखते हैं। परचेज में लिखेंगे टू बैंक, दिसंबर कौन सी डेट है? 5। परचेज इस वाले लेजर में पहली एंट्री है जो सबसे ऊपर लिखी जाएगी, इसका मतलब दिसंबर 3 नहीं, दिसंबर 5, टू बैंक अकाउंट। कितने की है जी? 15,000 की। बच्चों बैंक में कैसे लिखेंगे? मैंने ये बोला बेटे, जब भी डेट चेंज होगी तो नेक्स्ट लाइन पोस्टिंग करनी है, बस इतनी सी बात बोली। आप देखो जैसे बैंक अकाउंट देखो, अगली डेट कौन सी आई? दिसंबर 5, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बच्चे ने क्या कर रखा था, दिसंबर 3 वाली एंट्री ना यहाँ पे लिख रखी थी, वो मैं कह रहा था। हाँ जी, बैंक में दिसंबर 5 बाई परचेज अकाउंट 15,000। नेक्स्ट अगली पोस्टिंग बेटे, पहली एंट्री हो गई हमारी, ये दूसरी एंट्री भी पोस्ट हो गई, और हमारी बेटे तीसरी एंट्री दिसंबर 5 की भी दोनों जगह पोस्ट हो गई। अब बेटे दिसंबर 8 पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक वाले लेजर में पोस्टिंग होगी और सेल्स वाले लेजर में पोस्टिंग। बैंक बोलेगा दिसंबर 8 को टू सेल्स, और सेल बोलेगी दिसंबर 8 को बाय बैंक। आइए जरा पहले बैंक में बात कर लेते हैं। बताओ बेटे दिसंबर 8 इसी के बराबर में आएगी क्या? मैं ये कह रहा था बेटे श्रद्धा, कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे दिसंबर 8, यहीं पे लिख देंगे टू सेल्स, वो जो गलत है। या भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से एक ही डेट की एंट्रियां आमने सामने आनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा था। कोई बात नहीं, ना रखने दो। एक बच्ची कह रही है, नाम नहीं लूंगा, कि सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तो गैप नहीं रखा है। तो मैं उसको फिर वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ बेटे, दिसंबर 8 टू टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये है बेटे हमारा 16,000। 16,000। बेटा दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी बच्चों? सेल्स में जाएगी। सेल्स वाले लेजर में जो
चलो जी चलो जी चलो जी चलो। शेष वाले लेजर में जाएगी जी पोस्टिंग, क्या लिखेंगे? इसके लिए तो पहली एंट्री है, तो दिसंबर 8 की एंट्री, इसके लिए तो पहली बन गई एंट्री। बाई बैंक, ये तो ऊपर ही लिखेगा, बाई बैंक अकाउंट 16,000 रुपए। हाँ वेरी गुड स्वयं। अगली एंट्री कौन सी है बेटे? हमने कर ली है जी। कौन सी एंट्रियां बच्चों जी? हमने कर ली है इससे ऊपर, बैंक डेबिट टू सेल्स, ये वाली एंट्री भी हमने कर ली। अब हम कर रहे हैं बेटे नेक्स्ट वाली एंट्री। नेक्स्ट वाली एंट्री है ये, दिसंबर 10, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी एक तो बेटे फर्नीचर अकाउंट में होगी टू बैंक, और एक बैंक अकाउंट में होगी बाय फर्नीचर। तो फर्नीचर में लिखो जी टू बैंक। डेट ध्यान रखना, कभी इधर उधर कर दो। हाँ, बाई फर्नीचर, बैंक में क्या लिखोगे? बाई फर्नीचर। तो लो बेटे, फर्नीचर अकाउंट में लिखो दिसंबर 10 को टू बैंक। फर्नीचर कहाँ है जी? कौन सी डेट है जी? दिसंबर 10, इसके लिए तो पहली डेट है जी। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपए। बेटे बैंक में क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर 10 तारीख को। मैं लिख रहा हूं बेटे, मैं कुछ शायद गलत करूंगा यहाँ पे अभी, समझ रहे हो? हाँ, दिसंबर 8 एक ही लाइन में कैसे आ सकती है? 8 और 10 है ना, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तभी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में दिसंबर 10 बाई फर्नीचर अकाउंट। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, शायद ही ऊपर वाला अगर कोई छुड़वा दे तो छुड़वा दे, एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा जो हम लोग क्लास में कवर ना करें, लिख के वो भी। बाय बैंक, हाँ क्या हो गया स्वयं? एक मिनट, स्वयं को मैं माइक, स्वयं बोलो बेटे क्या कह रहे हो? स्वयं बोलो। मैं उसके लिए कह रहा था जो आपने पहले ऑर्डर गलत लिखा था। अच्छा अच्छा, जो पहले मैंने लिखा था, ओके ओके, अच्छा सही है, ठीक है जी। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, इसके बाद अगली एंट्री कौन सी है हमारी? दिसंबर 10 के बाद में अगली एंट्री कौन सी है हमारी? दिसंबर 5, दिसंबर 8, दिसंबर 10, इस पर भी राइट का निशान लगा लेते हैं जी, ये भी हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं बेटे दिसंबर 12, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दो जगह पोस्टिंग होगी बेटे, एक तो अरविंद में और एक सेल्स। अरविंद में होगी टू सेल, और सेल में होगी बाय अरविंद। पहले अरविंद के लेजर में चलो जी, और लिखो वहां पे टू सेल्स 12 दिसंबर को 2,400 रुपए। टू सेल्स अकाउंट दिसंबर 12 2,400 रुपए। बेटे दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सेल्स में होगी। सेल्स में क्या लिखोगे? सेल्स में लिखोगे बाई, तो अगला लेजर हमारा कौन सा था? सेल्स वाला लेजर, उसमें क्या लिखोगे? दिसंबर 12 को बाई अरविंद। सेल्स कहाँ है जी? ये रही, दिसंबर 12 बाई अरविंद अकाउंट, ये है बेटा 2,400 रुपए। अगला पॉइंट बच्चों, अगली एंट्री है हमारी ये वाली जी, दिसंबर 14 की, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। बेटे एक तो परचेज वाले लेजर में होगी पोस्टिंग 10,000 की टू अमृत, 14 तारीख में 10,000 की टू अमृत परचेज वाले लेजर में। आइए जी,
दिसंबर 14 में टू अमृत अकाउंट 10,000 रुपए। दूसरी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ पे होगी बच्चों, कहाँ पे होगी जी? देखे तो जरा कौन कौन बच्चा सो रहा है। हाँ जी, कौन कौन सो रहा है जी? जल्दी से वीडियो ऑन करो ताकि पता चले सारे बच्चे जाग रहे हैं। अटेंडेंस लगाओ जी जल्दी से। हाँ, ये सो रहा है। महक सो गई, संजय सो गया। संजय तो अभी तक उठा ही नहीं है। अरमान भी सो गया भाई। और कौन सो गया जी? B1। हाँ, हम नहीं, हम मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं सोए। आओ जी जल्दी से। स्वयं लग रहा है दूध पीने गया है स्वयं। हाँ, आओ जी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, तो बेटे दूसरे कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ पे होगी? अमृत के यहाँ पर। अमृत के यहाँ पे क्या होगा? बाई परचेज अकाउंट। कौन सी डेट है जी? दिसंबर 14। जागो जागो ग्राहक जागो। अरमान कहाँ सो रहे हो? हाँ, चलो जी। स्वयं तो दूध पी के आ गया है। और कौन बच्चा है जो अभी तक दूध पी रहा है? छोटे बच्चे सारे सारे दूध पी रहे हैं। जो जो कैमरा बंद कर रहे हैं वो समझ लो वो दूध पी रहे हैं। अरमान कहाँ हो तू? ये देखो। हाँ भाई अरमान, आओ जी, आ जाओ जी। तो यहाँ पर होगी बात अगली एंट्री बेटी। इसके बाद में अगली एंट्री क्या है हमारी? हाँ, ऐसे छेड़ा करेंगे जो जो बच्चा कैमरा ढक के बैठ जाएगा। ये अगला है हमारा अमृत कुमार। अमृत के लेजर में पोस्टिंग। अमृत को माल वापस किया। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 500 रुपए 15 तारीख, दिसंबर 15। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सबसे पहले बेटे अमृत के अकाउंट पे लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट दिसंबर 15 और बेटा 500 रुपए। बेटे पर्ची रिटर्न में भी तो लिखोगे दिसंबर 15 बाई अमृत अकाउंट 500 रुपए। हाँ जी, आगे चलो। अगली पोस्टिंग बेटे फिर है हमारी अगले वाली पोस्टिंग। ये है जी हमारी दिसंबर 16। लो बेटे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद। तो सबसे पहले एक काम करो, अरविंद के खाते में कर लो। बेटा एक बात और ध्यान रखना, कैश अकाउंट जब बोलेगा टू अरविंद तो वो अपनी अमाउंट से बात करेगा। कैश अकाउंट टू अरविंद वो 2300 रुपए की बात करेगा कैश वाला। ये समझ लो ये दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के अपनी बहन को गिफ्ट दिया। तो हर भाई अपनी अपनी बात बोलेगा। मैंने 2300 का गिफ्ट दिया, दूसरा भाई बोलेगा मैंने 100 का गिफ्ट दिया, और बहन क्या बोलेगी? मुझे दोनों भाइयों ने गिफ्ट दिया। ठीक है ना? तो ध्यान से बेटे आइए जी। तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद। अरविंद वाले खाते में 16 तारीख को 2400 रुपए। दिसंबर 16 कैश है ना? अपने यहाँ पर बुक में भले बैंक कर रखा हो, अपने यहाँ पे देखो क्या है। अपने यहाँ पे क्या है? कैश है ना? हाँ, तो हम तो कैश में बात करेंगे। हमारा आंसर भले ही बुक से मैच ना हो बेटे, जब तक नहीं बोलेगा बैंक हम कैसे मांग लेंगे? अरविंद बाई कैश अकाउंट। अच्छा ये हमने बराबर में लिख दिया क्या? नेक्स्ट लाइन में लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिसंबर 16 बाई कैश अकाउंट और बेटे बाई डिस्काउंट अकाउंट 2300 रुपए
और 100 रुपए। फिर बेटे कैश अकाउंट में और डिस्काउंट अकाउंट में क्या होगा, किसका नाम आएगा, टू अरविंद। तो कैश अकाउंट 2300 रुपए से बात करेगा। कैश अकाउंट कहाँ है भाई, ये रहा। ये बोलेगा दिसंबर 16 में टू अरविंद कितने रुपए, 2300 रुपए। बेटे डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग होगी, क्या लिखा जाएगा, टू अरविंद। डिस्काउंट कहाँ है जी, ये रहा। ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट इनकम का है, अलग है क्या, हाँ। ये बेटे डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। टू अरविंद, ये हमारी दिसंबर 16 को कितना, 100 रुपए। हमारा बुक से आंसर इसलिए अलग होगा क्योंकि बुक में जबरदस्ती बैंक बना रखा है उस एंट्री का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगली पोस्टिंग है हमारी लेजर की, ये वाली। अजीत ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अजीत के ड्राइंग में क्या लिखा जाएगा, दिसंबर 18 को 1000 रुपए। लो भाई अजीत ड्राइंग में आओ, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 1000 रुपए, दिसंबर 18। दूसरी एंट्री कहाँ आएगी बेटे, परचेज अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाई अजीत ड्राइंग अकाउंट, बाई अजीत ड्राइंग अकाउंट। वेरी गुड। अरमान के अलावा कोई भी बोल नहीं रहा है, देखो लिखो, दिसंबर 18 बाई अजीत ड्राइंग कितने रुपए, ये 1000 रुपए। ये बच्चे क्लास से बाहर उठ के घूम रहे हैं। मरिया आराम से बैठो बेटा, आओ जी। हाँ, फेस टू फेस क्लास है ये, बस तुम वहां बैठे हो, बस मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसे ही अटेंशन रहनी है हमारी। आओ जी, परचेज अकाउंट में हो गई हमारी बात। हाँ जी, अब बेटे अजीत ड्राइंग में फिर से हम बात करते हैं। अजीत ड्राइंग में लिखेंगे टू कैश, और कैश में लिखेंगे बाई अजीत ड्राइंग 2000। लिखो बेटे अजीत ड्राइंग में लिखो दिसंबर 20 को टू कैश, टू कैश 2000 रुपए, दिसंबर 20। बेटे कैश में क्या लिखेंगे जी बच्चों जी, कैश में लिखेंगे बाई अजीत ड्राइंग 2000, बाई अजीत, बाई अजीत ड्राइंग 2000, और डेट है हमारी दिसंबर 20 की। दोनों जगह पोस्टिंग हो गई जी बच्चों जी। अगली वाली बात, फिर हमारी ये दिसंबर 20 के बाद में दिसंबर 24। टेलीफोन चार्जेस में क्या लिखोगे जी, टू कैश, और कैश में क्या लिखोगे, बाय टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंस की बात एक ही है, आप एक्सपेंस के बजाय चार्ज अकाउंट खोल लो, एक ही बात है। टू कैश अकाउंट 110 रुपए, और ये हमारी दिसंबर 24 की बात। बेटे कैश अकाउंट में पोस्टिंग आएगी अब दिसंबर 24 को बाय टेलीफोन चार्जेस। देखो बेटे कैश अकाउंट में बाई टेलीफोन चार्जेस, बाई टेलीफोन चार्जेस, स्वयं सामने देखो 110। आज ये कौन सी डेट है बेटे, दिसंबर 24, दिसंबर 24। थक गई आरू, आरू थक गई भाई। यश भी आज बड़ा थका हुआ सा लग रहा है, क्या बात है यश, आज चेहरे पे मुस्कान नहीं है इसके। हाँ, इतना स्मार्ट लड़का और हंसता नहीं है,
मजा नहीं आता बेटे क्लास में ऐसे, तो मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, आज मैसेज नहीं आया क्या उसका, या नाराज हो गई वो है? हाँ, ये बात नहीं होनी चाहिए, देखो ऐसे नहीं, चेहरे मुस्कुराते हुए रहने चाहिए। आओ जी, लो बेटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सारे मेरे बच्चे हैं बड़े प्यारे प्यारे, और जल्दी से आंसर देंगे। बेटे अगली एंट्री करो, अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। बेटे ध्यान से करना, अमृत दोनों का नाम लेगा, है ना, अमृत दोनों का नाम लेगा, एक साथ करेंगे अनुमान सारी चीजें, है ना बेटा। क्या है ना कि जनरलाइजिंग, पोस्टिंग, देन टर्म भी समझा रही है ना बच्चों को। हाँ, अच्छा, तो अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, अमृत दोनों नाम लेगा, टू बैंक और टू डिस्काउंट, दोनों की अलग अलग अमाउंट, दोनों की अलग अलग अमाउंट से बोलेगा अमृत, और दोनों अकाउंट अपने यहाँ पर अमृत का नाम लेंगे, बाई अमृत। बैंक भी बोलेगा बाई अमृत 9450, डिस्काउंट भी बोलेगी। हाँ, ये देखो तन्वी को आलस्य आ रहा है, ऐसे ही होता है बेटे कॉमर्स वाले बच्चों के साथ। पानी वानी पी लो तन्वी, पानी वानी पी लो। हाँ ऐसे ही है, जब भाइयां आती है, जब वो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना। हाँ, एक मिनट, आप करो पोस्टिंग, बस एक मिनट में आया। संजय मुस्कुराता रहता है बस, है वीडियो ऑन नहीं करता शैतान। आओ, हमें भी बड़ी चाह है संजय तुम्हारा चेहरा देखने की। इन नलायक ने जब से आया वीडियो नहीं ऑन की, लेकिन सारे आंसर दिए। चलो जी, दिसंबर 26 बेटे अमृत अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। तो सबसे पहले बेटे दिसंबर 26 की एंट्री कहाँ पे करेंगे हम? अमृत के अकाउंट में करेंगे। कहाँ है रे अमृत? ये रहा, दिसंबर 26 टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। बेटे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ध्यान रखना। ये है जी 9450 और ये है 50। अब डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक दो है जहां पे पोस्टिंग होनी है, पहले बैंक में कर लो। लिखो जी, दिसंबर कौन सा है? 26। दिसंबर 26 बाई अमृत अकाउंट 9450। और अगला है बेटे हमारा कौन सा? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट। ये तो डिस्काउंट अलाउड है। अब है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये वाला, बाई अमृत अकाउंट दिसंबर 26। कितने रुपए? 50 रुपए। नेक्स्ट, अब अगली वाली पोस्टिंग बेटे, अगली वाली एंट्री अमृत का फिर से करवा दो। बेटे दो अकाउंट में है पोस्टिंग, ये रहा। अमृत वाले लेजर में हमने क्या किया तन्वी? अमृत वाले लेजर में हमने क्या किया? देखो इधर, कह रहे मेरा नेट इशू क्या था? नेट नहीं इशू हो रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम जो भाई ले रहे थे आराम से। हाँ खैर, चलो बेटे, डांट नहीं लगा रहा हूँ मैं, प्यार वाली बात कर रहा हूँ शैतान बच्चों। तुम्हें मतलब कैमरा ना इसीलिए ऑन कराता रहता ताकि पता रहे बच्चे क्या कर रहे हैं। खैर बेटे, अमृत वाले अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? टू बैंक और टू डिस्काउंट। क्या लिखा जाएगा बेटे? टू बैंक और टू डिस्काउंट। तो जरा देखो फटाफट से अमृत का लेजर, ये रहा हमारा अमृत का लेजर। देखो क्या लिखा बेटा? टू बैंक और टू डिस्काउंट। ठीक है तन्वी, यहां तक ओके है। अब बैंक में क्या लिखेंगे बेटा? अब बैंक में क्या लिखेंगे बेटे? बाई अमृत। लो बेटा, बैंक में हमने क्या लिखा बेटे? बाई अमृत 9450 बाई अमृत अकाउंट। फिर बेटे डिस्काउंट में हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसीव होता है ना। आइए जी, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखेंगे हम लोग? बाई अमृत। ये रहा बेटे हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड बाई अमृत, बाई अमृत अकाउंट। अब अगली एंट्री है बेटे हमारी
तन्वी ओके बेटा, ओके है? तन्वी तुमने तो डाउट पूछा था बेटे, क्या डाउट ओके है कि नहीं, एक बार प्लीज मुझे बताएं। आई थिंक शायद तन्वी के नेट में कुछ इश्यू है। तन्वी बेटा मैसेज कर देना। ओके है बेटा तन्वी, ओके है? थम्स अप, यस यस, हाँ बिल्कुल। जब तक आप ओके नहीं बोलोगे हम कैसे आगे चलेंगे, है ना? जब भी कोई बच्चा डाउट पूछे तो तुरंत साथ साथ ओके जरूर किया करो, यस। अब आओ बेटे अगली जल्दी एंट्री। अगली हमारी इसके बाद में स्टेशनरी, स्टेशनरी के लेजर में, रेंट के लेजर में और सैलरी के लेजर में, तीनों के लेजर में आएगा टू बैंक टू बैंक टू बैंक। फटाफट से करो। स्टेशनरी टू बैंक अकाउंट कितने का? 200 रुपए का। कौन सी डेट है? दिसंबर 31। फटाफट करो बेटे। फिर दिसंबर 31 को ही रेंट में आ गया टू बैंक, कितने रुपए बेटे? 5,000 रुपए। हाँ बस होने वाला है। फिर नेक्स्ट है अपना टू बैंक, खत्म 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 बेटे, बस खत्म, खत्म होएगा, होएगा, अभी जल्दी से खत्म होएगा। अगली भी कर दो बेटे। क्या? टू परचेज, अगली एंट्री भी पोस्टिंग कर दो, टू परचेज अकाउंट। देखो एडवर्टाइजमेंट क्या बोल रहा है, टू परचेज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट भी हमें यही घूमता हुआ मिल गया। मैंने कहा बाद में कभी फिर ये दुखी हो जाए। अब हम बैंक वाले में पोस्टिंग करेंगे और परचेज में पोस्टिंग करेंगे। फटाफट से आओ जी, फटाफट से आओ। बैंक वाले में पहले परचेज में निपटा दो। बाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कौन से वाली? दिसंबर 31, कितने का? 2,000 का। तो एडवर्टाइजमेंट वाली एंट्री तो पूरी पोस्टिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट में भी परचेज में भी। जरा इसको भी निपटा दो। जो बैंक वाले में हमने पोस्टिंग की थी, बैंक में की थी ना, कैश में की थी? अरे रे, देखे तो जरा, बैंक से की थी, हाँ बैंक में ही करते हैं फिर। लो बेटे बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करो। बाई, यह बेटे दिसंबर 31, बाई स्टेशनरी एक्सपेंस, कितने रुपए? 200 रुपए। बाई रेंट एक्सपेंस, कितने रुपए बेटे? 5,000 रुपए। और बाई सैलरी अकाउंट, खत्म खत्म, बस छुट्टी होने वाली है, फिर हम घर जाएंगे। बताओ सर, घर में बैठे हैं फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो घर जाएंगे? तो हमारी बेटे पोस्टिंग तो हो गई, हाँ जी पोस्टिंग हो गई। इसको हमने क्या बोला? पोस्टिंग। पहले क्या था? जनरलाइजिंग। ये हमने क्या बोला? पोस्टिंग। अब सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से? सर हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बोलो। अब हम टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। फटाफट से बेटे, इसको बोला जाता है टोटलिंग। ये जो हम लेजर की टोटल कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड, एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ फटाफट से, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जो बाद में दिक्कत करती हैं। इसको बोला जाता है बेटे टोटलिंग। जरा फटाफट से बताना मेरे को, इसका टोटल कितना हुआ जी? बैंक अकाउंट का हमारा बुक से अलग आएगा बेटे, 2,000 प्लस, इधर इसका टोटल करो पहले डेबिट साइड का, 4,16,000। कितना आया बेटे लेफ्ट साइड का? क्या गया जी? 4,16,000। बेटे किधर का टोटल ज्यादा है, उधर का या इधर का? उधर का टोटल करोगे तो कुछ और आएगा, करना जरा उधर का टोटल। और दोनों साइड का टोटल लगाना कहलाता है टोटलिंग। 2,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 9,450 प्लस 200 प्लस 500, 5,000 प्लस 2,000, ये हो गया टोटल कितना? 36,150। उधर का टोटल है 36,150। वेरी गुड, यस शाबाश बेटे। और इधर का टोटल है 4,16,000। बेटे घटाओ, अब जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? बैलेंसिंग। ये जो हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं बेटे, इसको हम थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं बेटे? एक टर्म है बैलेंसिंग। बेटे कितने का बैलेंस निकला? बाई बैलेंस कैरिड डाउन।
बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31 को, बेटे इसको हमेशा बैलेंस को ब्रोट डाउन करके छोड़ना होता है। तो दोनों में से जो ज्यादा टोटल होगा हम उसको लिखेंगे और देखेंगे दूसरी तरफ कितने का बैलेंस निकला। ये आ गया कितने का बेटा, 3,79,850। और इसी को बेटे यहाँ पे ब्रोट डाउन करना होता है, 3,79,850 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हमेशा बैलेंस नेक्स्ट डे पर ब्रोट डाउन होगा। जैसे दिसंबर 31 है तो ये क्या होगा, जनवरी 1, और ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट डे पर ब्रोट डाउन, अगले ईयर की जनवरी 1। ठीक है जी। अगला लेजर बेटे फटाफट से, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग। क्या करेंगे बेटे, टोटलिंग। सर टोटल तो हमारा सिंपल दिख रहा है इसमें, हाँ बस मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जो ये सिंपल सा टोटल दिख रहा है ना उसको कर दो, उसी को हम बोलते हैं टोटलिंग। 4,00,000, क्या बोलेंगे इसको, टोटलिंग 4,00,000। थैंक यू। हाँ जी, बैलेंसिंग बेटे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। फटाफट से करो बेटे, काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए वरना भगवान पाप देंगे, ऊपर वाला पाप देगा, वरना काली माता आएगी रात को गले में सांप डाल के जाएगी। जो छोड़ के भागेगा उसकी समझ लो काली माता रात को पिटाई करेगी। दिसंबर 31, ये है कौन, जनवरी 1। अब क्या होता है ना, फेस टू फेस क्लास में तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, भाग कहाँ से भागेगा। जब लास्ट होने लगता है ना क्लास का, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बस सर, ओ बस बस सर, ओ बस, उड़कते पुड़कते पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक बटन टुक और हम क्लास से आउट, मास्टर देखता रह जाएगा। हाँ तो ऐसी शैतानी मत करना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो पाप लगेगा अगर कोई बाहर जाएगा तो। देखो अभी क्लास अभी छोड़ना नहीं है, हमें पूरा बैलेंस निकालना है। कैश का टोटल करो जी, सारे बच्चे कैश का टोटल करो, आओ जी टोटल करें। एक बार की बात है, मैं दिल्ली में कहीं सेटेलाइट में पढ़ा रहा था, और हुआ क्या, उधर ये पता नहीं चल रहा था बच्चे हैं कि नहीं। बाई चांस उस दिन बारिश हो रही थी और कैमरे हो रहे थे खराब। मैं पढ़ा के घर आ गया, बाद में पता चला उधर बच्चे नहीं थे, और मैं क्लास लेके आ गया। आप समझ पा रहे हो कितना मतलब अजीब सा हुआ। मैंने कहा लो, अगर मुझे पता होता उधर बच्चे हैं तो मैं ये कहता कि भाई रहने दो बच्चों, आज नहीं पढ़ते, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो। आज हम भी नहीं पढ़ते, बस ये क्वेश्चन निपटा के फिर हम ओवर करते हैं, इसके बाद भी कोई पढ़ना है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब ये मत कहना कि सर आपने यहाँ पे लाल पेन से क्यों नहीं लिखा, पहला पॉइंट समझाने का था इसलिए मैंने लिख दिया। तो एंट्री, अब ये थर्ड के बाद में बेटे फोर्थ लेजर, टोटलिंग। जल्दी से करो जी, जल्दी से करो। इधर का टोटल किसका ज्यादा है, ये वाला। कितना टोटल आया बेटे, 25,000। 25 में से 3 के बच्चे कितने, 22,000। बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31, जनवरी 1। अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है आपको, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। तो 22,000 का बैलेंस है, हाँ जी। हाँ देखो नलायक क्या कह रहा है, शैतान। और नलायक जब बोलूं तो समझ लो मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। कह रहा है पढ़ा लो सर जब आपका मन है। हाँ नहीं तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ जी, आओ जी। 18,400, 18,400 टू बैलेंस कैरी डाउन, 18,400। ये है हमारा दिसंबर 31। बेटे ऐसे ही होता है कंपटीशन, जो डर के आगे जीत वाला एग्जांपल बनाया ना, वो ऐसे ही बनाए, थकने के आगे जीत है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, कहते बस हो गया ये तो हम कर ही लेंगे। और कुछ होते हैं जो डटे रहते हैं, नहीं अभी बोले तो अभी, काम अभी मतलब अभी, बस बेटे बस, वहीं से जीत की कहानी शुरू होती है। 2500 जल्दी से। बाई बैलेंस कैरिड डाउन दिसंबर 31, जनवरी 1
टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2500 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2500। आगे चलो जी, चलते चलो जी। और इसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं आया, और निपटा तो दिया था, कह तो रहा था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अरविंद का। ओहो, इसलिए नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। Oh my God. आओ जी आगे बढ़ते हैं। अमृत अकाउंट, अमृत अकाउंट का टोटल, ये भी बेटे पूरा सेटल हो गया 10,000। अगला है बेटे परचेज रिटर्न, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैश अकाउंट का बैलेंस 2190। बेटे बुक बुक का तो नहीं देख रहे आप? बाकी बच्चे एक बार कंफर्म करना, 21,190 नहीं है, 2190 है। एक बार बाकी बच्चे चेक करना बेटे, कैश अकाउंट का बैलेंस एक बार प्लीज चेक करना, कंफर्म करना। अभी देखता हूं बेटा, हो सकता है गलत हो गया। 500 टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाकी बच्चे प्लीज भेजना एक बार। 2190 है, 21,190 नहीं है। अच्छा, देखता हूं जी। सारे बैलेंस दिसंबर 31 को कैरी फॉरवर्ड होंगे, ध्यान रखना। कभी तुम सेम डेट पे कर दो, ये क्लोजिंग होती है ईयर की या मंथ एंड की। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 500, जोश से जोश बढ़ाते चलो, बच्चों को आगे बढ़ाते चलो, बेटे थकना नहीं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन दिसंबर 31, जनवरी 1। अरमान को देखो, लिख ही नहीं रहा है अरमान, अरमान आराम से लेटा हुआ है। हाँ, गंदी बात, गंदी 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 बात। अगली बार से तुम्हारा कैमरा ऐसा रहेगा, कॉपी भी दिखेगी, तुम भी दिखाओगे, तो आराम से लेटे, आराम से। फिल्म चल रही है जी। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न रखे हैं कि नहीं रखे हैं बराबर में? रखे, देखो ये देखो, ये कह रहे हैं रखे हैं, वेरी गुड। चलो जी, आओ जी। 3,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, 3,000 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,000, जनवरी 1, दिसंबर 31। 110 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 110, दिसंबर 31, जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 110। जिस बच्चे का डिस्काउंट 50 आ रहा है, उस बच्चे ने एक भयंकर पाप किया है। क्या सर? उस बच्चे ने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट एक्सपेंस दोनों एक कर दिए, इसलिए आ रहा है। हाँ, समझ गए मेरी बात? इसीलिए तो मैं कह रहा था धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो बाबू जी, धीरे चलना, बेसिक में जरा संभलना, नालायक शैतान। कैमरा ऑन करता नहीं है, इसीलिए तुम्हें डांट पड़ती रहेगी बीच बीच में। और ये प्यार ही है, ये मत सोचना कि सर तो डांट रहे हैं। आजकल डांट कौन सुनता है? एक बार डांट दो तो कहता है चल बाहर आइए तू, तो इसलिए डांटते भी नहीं है। हाँ, करी है ना गलती, देखो बच्चे ने एक्सेप्ट भी किया कि सर मैंने ये गलती की। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट एक्सपेंस बेटे दोनों अकाउंट होते हैं, है ना? हाँ, नो सर। अच्छा वो, चलो जी। स्टेशनरी एक्सपेंस, अरे मुझे बताया नहीं बच्चों ने। वो 2190 का एक बच्ची बता रही थी कि सर 2190 है, या 21,190 लिख रखा है हमने, कुछ ऐसे कुछ बता रही थी। कैश अकाउंट का बैलेंस बताओ बेटे, कैश अकाउंट का बैलेंस बताओ एक बार, जिस बच्चे ने निकाला हो लिख के भेज दो।
बाई बैलेंस कैरी डाउन 200 रुपए, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन जनवरी 1 को 200 रुपए। रेंट एक्सपेंस खत्म, बस क्लास खत्म, कोई दुखी नहीं होगा, बस पूछ लो बेटे पसीने माथे से, हो गया, बस मेहनत हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, बस 2 मिनट और, बस और छुट्टी हो गई। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 5,000 जनवरी 1, खत्म खत्म। सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,000 टोटल है जी, टोटलिंग दिसंबर 31 को बैलेंस निकाल रहे हैं जी, बाई बैलेंस कैरी डाउन। हाँ मैं यादव जी आप ही को हैंड ओवर करके क्लास तब ओवर करूंगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन जनवरी 1 बेटे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2000 2000 2000 2000 बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी दिसंबर 31 बाई बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। लो जी, सर तो कह रहे थे धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो शताब्दी बन गई। मरिया भी बता रही है 2190। लो बेटे मैं जरा चेक करता हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है शायद मरिया ही ने बताया था। हाँ बेटा ये तो लिख रखा है, ओ छोने बेटा, गुड़िया बेटा 2190 तो लिख रखा है मैंने, शैतान गलत बात। 2190 तो लिख रखा है मैंने, एक मेरे को डरा दिया, मैंने कहा ये भाई पता नहीं क्या बात हो गई, 21,190। हाँ वही तो। चलो तो ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। झेलने के लिए शुक्रिया। हम बेसिक में वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से बच्चे अपने आप को ना संभाल पाते हैं कि भाई वही बेसिक, वही दुख दर्द जो हमने पहले 11th-12th में झेला, और उसको हम लोग यहाँ पर ओवर करके और फिर से आए हैं, और फिर से वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेटे सिलेबस में है तो हमें तो सिलेबस कराना है, सिलेबस का पूरा पार्ट हमें डिटेल में करना है। अब एक लास्ट बात बोल करके मैं फिर क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है जी, चलो जो बच्चे रिकॉर्डेड में ये क्लास देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है। जो बच्चे रिकॉर्डेड में ये बैच देख रहे होंगे उन बच्चों के लिए तो ये क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, रिकॉर्डेड बच्चों के हिसाब से भी बात करनी होती है ना, कल को कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा हो तो उसे दिक्कत ना हो।